हेलो वेलकम टू एवरी क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स करेंगे और क्या कंसेप्ट है बिहाइंड दिस वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू क्लास 10th के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए यह पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आप डिवाइड किए बगैर ही बताइए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। विदाउट यू हैव, आप एक्सपेंशन ना कीजिए, मतलब आप इसको एक्चुअल में डिवाइड ना कीजिए, आप हमें बताइए क्या इनमें से किन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और किन की टर्मिनेटिंग नहीं है। देखिए आपको पता होगा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। हमें पता है जब रैशनल नंबर्स को हम जब डिफाइन करते हैं ना, रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं ये है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशन होती है या तो वो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मतलब यहाँ वो खत्म होगा, जैसे 1.2 ये इसका टर्मिनेट यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसी तरह या तो वो रिपीटिंग होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग होगी तो हम कहते हैं ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। रिपीटिंग में क्या होता है 1.3444, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन जो ये 4 है डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज आपके पास रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू फॉर्म में यहाँ पे दिया है ना। पी हर एक पार्ट में आपको पी बाई क्यू फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, आप देख सकते हैं बुक में भी। तो हमें क्या देखना है कि हम कैसे बताएं, क्या ऐसी प्रॉपर्टी क्या है जिससे हमें पता चले कि देखते ही या विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन हियर जो कि लॉन्ग होता है, आप कैसे कह सकोगे कि ये रैशनल टर्मिनेट होगा, खत्म होगा कि रिपीट होगा। तो उसके लिए देखिए क्या है, देयर इज कंडीशन। कंडीशन जो है, कंडीशन नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेसिमल टू बी कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग। अगर आपको एक डेसिमल टर्मिनेट होगा या रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा, उसके लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। देखिए किस पे कंडीशन है सर, क्या पी पे है? नहीं, पी पे कंडीशन नहीं है। इट इज नॉट द कंडीशन इज नॉट अप्लाई टू द पी एट द टॉप। जो नंबर यहाँ पे पी है टॉप पे, इस पे कंडीशन कोई अप्लाई नहीं होने वाली है। खाली जो होगा कि क्यू पे जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उस पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो आपके पास क्यू होगा वो होना चाहिए बराबर 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n। यहाँ पे जो एम एन है ये यहाँ पे सिंपली कह रहा है ये होल नंबर्स है, मतलब ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। सपोज देखिए मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। सपोज मेरे पास एक डेसिमल ऐसा है 1/8, मुझे कहना है क्या ये टर्मिनेट होगा कि नहीं। आपको क्या देखना, आपको जो यहाँ पे नीचे नंबर है आपको इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। वी नो हाउ टू डू द फैक्टर्स। इसको 2 4 से होगा, फिर से 2 से होगा, फिर से 2 से होगा। अब देखिए जो ये 8 है ना, जो यहाँ पे क्यू था 8, वो किसके इक्वल आया यहाँ पे 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको मैं पावर क्या रख सकता हूँ। ये जो एम एन है ना, ये हमें कहता है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ, यहाँ पे 3 बार हुआ है। देखिए इसका जो क्यू है वो 2 रेज टू पावर 3 की फॉर्म है, यानी कि m की फॉर्म है, लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है। लेकिन 5 हमेशा होता है, जब कोई एब्सेंट होगा तो यहाँ पे 5 को आपको 0 रखना है, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 यहाँ पे। तो ये बन गया ना इसके फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे है जो 1/8 है ये टर्मिनेट होगा। आपको ये आएगा भी टर्मिनेट। अगर हम इसको एक्चुअल में डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करना है 1 से, तो यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, पहले यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो 2 आ गए नीचे, तो ऊपर से पॉइंट जो हमने चढ़ाया था उसके बदले आ जाएगा नीचे 0। तो 20 क्या है, 20 नहीं है, किससे होगा फिर, 8 की टेबल में नहीं है तो 2 से होगा ना, 2 16 होगा, फिर कितने आए 4, ऊपर से पॉइंट के बदले 0। अब यहाँ से 5 से होगा तो 48, 8 5 40, तो हो गया ना खत्म। देखिए इसकी एक्सपेंशन 1/8 जो है ना वो बेसिकली क्या था 0.125। क्यों यहाँ पे हमने कैसे कहा हो गया ना ये टर्मिनेट। तो इसी तरह कोई भी नंबर जो नीचे वाला नंबर इस फॉर्म में होगा, या तो उसके फैक्टर्स खाली 2 होंगे, 2 में, या 5 होंगे खाली, या दोनों होंगे। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा, याद रखिएगा, इफ वी हैव, इफ क्यू, अगर क्यू में 2 भी होगा 5 भी होगा लेकिन साथ में कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा, तो ये टर्मिनेट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये खाली रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। रैशनली रहेगा लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। ये था कंसेप्ट। तो आपको याद रखना है कि क्या होगा फिर नंबर,
जो क्यों नीचे वाला नंबर होगा उसके फैक्टर्स खाली 2 होंगे और 5 होंगे या दोनों होंगे। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर निकला तो वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 13/3125। इसको आपको देखना है 13 बाई, आपको लिखना कैसे है, 13/3125 आपको ऐसे लिखना है। सोल्यूशन आप कहोगे हियर हियर क्यू क्या है, Q इक्वल टू 3125 है ना। यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे फैक्टर्स निकालने बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकला 3125, तो किससे होगा, 3 से होगा। मतलब पहले हमें पता है 5 से होगा, तो 5 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 क्या 30 है ना, 5 6 30, एक कैरी आया 5 2 10, तो 2 कैरी आए 5 5 30 65। फिर से 5 से होगा 25, सॉरी यहाँ पे 5 1 5, एक कैरी आया, फिर से हुआ क्या 2 10, 2 कैरी आए 5 से 15, ये आपको पता होगा। यहाँ पे 5 2 10, फिर से 2 कैरी आए 5 5 25, फिर से 5 से होगा 5 5 25, फिर से 5 से होगा 5 1 5। मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे ये नंबर है ना, कितने 5 आए इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर क्या आएगा, 5 पावर आएगा। हम कह सकते हैं फ्रॉम अब या कहोगे हियर Q इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि 2 नहीं था 0 रखेंगे। इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में हमें निकला, इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n। देयरफॉर जो ये नंबर था ना 13/3125, ये क्या होगा फिर, इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, है ना। ऐसे ही हमें ये पता है, ऐसे ही होता है। बस आपको इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में। देखिए अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे कैसे वो होगा, वैसे मैंने वो आपको दिखाया। सेकंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि आपको कैसे यहाँ पे, वहाँ पे जो सेकंड आप देखेंगे पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे नीचे 8 है तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस को आपको देख के, ये वाला इसके नीचे फैक्टर्स क्या है, 2 और 5 है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पे 16 है ना, 16 के फैक्टर्स निकाले, 2 2 8 2 4 2 2 2 1, तो क्या 2 2 2 2 निकला है ना। और 10 तो पता ही है, 10 2 5 का 10 है, तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2, तो इसके फैक्टर्स खाली 2 और 5, ये भी टर्मिनेटिंग है। 15 है ना, 15 के फैक्टर्स निकाले आप, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 से होगा पहले, 3 5 5 1 सा, तो आप देखिए यहाँ पे जो 15 है ना वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 और 5 के इक्वल आ रहा है। इसमें 5 फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा क्या है, 3 है ना, तो हमने कहा खाली 5 या 2 निकलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो भी होगा वो टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 50 है, यहाँ पे 50 के फैक्टर्स निकाले, क्या होगा, 2 से होगा 225, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा, तो क्या फैक्टर निकला 2 5 5, तो क्या है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 2 1 0 अगर देखेंगे लास्ट पार्ट में, तो देखिए 2 7 सॉरी 2 1 2 क्या 0 5 से होगा, फिर 5 से होगा 5 2 5 1, फिर 3 से होगा 3 7, लेकिन 7 1 7, इसमें एक्स्ट्रा आया 3 और 7 फैक्टर, जो कि नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया, तो इसी तरह आपको यहाँ पे 4 5 5 के फैक्टर्स निकालने हैं। आपको देखना है क्या खाली 2 और 5 आ रहा है या दोनों में एक ही आ रहा है, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई और आया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.4। और याद रखिएगा एसेंशियली इसमें एक एमसीक्यू पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आ सकता है। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक्स। दिस इज हाउ रियल नंबर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल। उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी चैप्टर से आते हैं, जो आ चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।